हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एज ए स्टाइलिश। ओके गाइस, आज हम आपका एक पिकॉक बन हेयर स्टाइल देखने वाले हैं। तो आपका एडवांस पिकॉक बन हेयर स्टाइल रहेगा। ये आप पहले भी देख चुके हैं, बट आज हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से स्प्रेड करेंगे। ये काइंड ऑफ आपका इजी ही स्टाइलिंग है। तो चलिए गाइस, इसे देख लेते हैं। तो ओके गाइस, ये है आज की हमारी मॉडल। हमने इस पर जो सेक्शनिंग है वो ली है। हमने फ्रंट के लिए 4 फिंगर को सेपरेट करा हुआ है यहाँ पे, ईयर के ठीक इस पॉइंट तक। नाउ हमने रेस्ट ऑफ सेक्शन को यहाँ पे जस्ट पोनी कर लिया है रबर बैंड एंड बॉब पिन के साथ। और ये सारे हेयर हमने यहाँ पे जस्ट छोड़ दिए हैं। नाउ हम इस तरफ आएंगे। हम साइड पार्टिंग ले रहे हैं, इसमें भी सेम। तो हम सेम यहाँ पे आईब्रो के आर्च पॉइंट पे आए। जस्ट हमने साइड पार्टिंग ली। नाउ जस्ट साइड पार्टिंग लेने के बाद आपको इस साइड भी आना है। हमें पूरे सेक्शन दीजिए। हम सेम इस साइड भी आर्च पॉइंट पे आएंगे। और सेम हम यहाँ से ऐसे सी एक डायगोनल सेक्शन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, उधर से भी और इधर से भी। नाउ इस डायगोनल सेक्शन में हम अभी क्लिप लगा लेंगे, जस्ट ऐसे। और ये जो इसके रेस्ट ऑफ हेयर हैं, जो ये वाले हैं, इनको जस्ट हम इधर फ्लैट लॉक कर लेंगे। हल्का सा माइनर बैक कॉम स्प्रे, जस्ट क्लीन फ्लैट लॉक। अगर आपकी क्लाइंट पर डेंसिटी कम होगी तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जस्ट इस पॉइंट से किसी फ्लैट रखा। सेम इस पॉइंट पे हम एक स्टील क्लिप का यूज कर रहे हैं, जिससे वो होल्ड हो जाएगा। नाउ सेक्शन को क्लीन करा, जस्ट पोनी टेल के नीचे आए। हम अभी ठीक पोनी टेल के नीचे है यहाँ पे सी। नाउ हमने एक बॉब पिन ली। सेक्शन को हल्का सा हमने ऐसे ट्विस्ट करा है ताकि वो फ्लैट हो जाए, हमें लॉक करने में इजी रहे। मैं भी आपको लॉकिंग शो करता हूँ उसकी। सेम, कोई टफ लॉकिंग नहीं है उसकी। हम जस्ट क्रिस क्रॉस वे में ही लॉक कर रहे हैं, जैसे हमने आज तक आपको सिखाया है। हल्का सा स्प्रे सी। देख रहे हैं आप कहाँ से कहाँ तक लॉकिंग है उसकी। नाउ सेक्शन पे स्प्रे करा, जस्ट ब्रेकेज हेयर को उसमें मर्ज कर दिया हमने अच्छे से। नाउ स्टील क्लिप को रिमूव करें बहुत साइलेंटली, आराम से। नाउ इस सेक्शन से स्टील क्लिप को हटा दे, नहीं तो इसमें डेंट आ जाएगा आपका। नाउ इस सेक्शन को फ्लैट यहीं पे छोड़ दें। हमने डब्बे को जस्ट रोटेट करा, इस तरफ आए। इस तरफ आप एक फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ दें, जस्ट ऐसे। इस सेक्शन पर चाहे तो आप लाइन बना सकते हैं, चाहे तो इसे फ्लैट लॉक कर सकते हैं। हमने जस्ट इस सेक्शन में हल्की सी बैक कॉम की पूरे हेयर में। हम इसमें कोई लाइन नहीं बना रहे हैं आज, आप बना भी सकते हैं। जस्ट हमने इसे कॉम करा, क्लीन करा। डायरेक्शन देख लें आप अच्छे से। नाउ एक स्टील क्लिप आपने इधर लगाई, इस पॉइंट पे एक स्टील क्लिप ठीक आपने नीचे से लगाई। सेम हम पोनी के हेयर के नीचे आए, इस पॉइंट पे यहाँ पे। नाउ इस वाले सेक्शन को आपको ठीक यहाँ पे लॉक करना है। इधर आए, पोनी के हेयर को आपने अलग करा, इसको हल्का सा इधर ऐसे ट्विस्ट करा आपने। बॉब पिन को ओपन करा आपने, नीचे वाले हेयर में आपकी पिन गई, ठीक है ऐसे। एक बॉब पिन आपकी बस ठीक इसमें लगेगी, जस्ट ऐसे आया। और एक बॉब पिन आपकी यहाँ सी। हल्का सा स्प्रे उसके ऊपर। फ्रंट से भी सेम, इस साइड भी हम अपने ब्रेकेज हेयर को जो है उनमें मर्ज कर लेंगे। नाउ वेरी इजीली आपने स्टील क्लिप को रिमूव कर लेना है। नाउ दोनों साइड आपके जस्ट ऐसे लॉक होने के बाद अब आपका ये सेक्शन रह गया है। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसमें आपका दो ऑप्शन है। आप चाहे तो पूरा भी इसको ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं और उसमें लाइन बना सकते हैं। आप चाहे तो बैंग भी बना सकते हैं। हम पूरा स्प्रेड करके एक बार इस फ्रंट को बना चुके हैं, आज हम वैसे नहीं बनाएंगे।
आज हम इसमें एक बैंक के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट वे ट्राई करेंगे आज हम। एज इट इज जैसे हम चेक करते हैं हमारी बैंक को ऑलवेज, उतना सा ही सेक्शन लिया हमने, बहुत पतला सा सेक्शन है ये। इस सेक्शन को सेपरेट करते हुए इसमें एक स्टील क्लिप लगाई आपने। इस हेयर को आपने लिया, इसमें उधर की तरफ वॉल्यूम चाहिए, तो कैसे सेक्शन लेंगे हम इसमें, आप बताएं। नाउ इसमें हम ऐसे जस्ट फॉरवर्ड सेक्शन ले लेंगे। सी, एक फॉरवर्ड सेक्शन लिया, थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए हमें इसके लिए। नाउ बैक कॉम, प्रे, छोड़ दिया, लीव। नाउ सेम सेक्शन लिया, बैक कॉम, प्रे, नाउ लीव। नाउ दोनों सेक्शन को एक साथ लिया, इसे आपने क्लीन करा अच्छे से, क्लीन। फ्रंट शुड भी आपका क्लीन होना चाहिए। आप करा ऐसे, जो इसके ब्रिकेज हेयर है, जो लॉन्ग हेयर है, जो इनमें मर्ज हो सकते हैं, उन्हें इसके साथ मर्ज करा। दोनों सेक्शन को एक साथ लिया, फिर इसमें बैक कॉम करा, फिर स्प्रे। नाउ सी, ऐसे हल्का सा वॉल्यूम इसमें लिफ्ट अप हो गया जिसकी हमें नीड है। नाउ क्लीन करा इसे अच्छे से आपने। नाउ सेक्शन को आपने अच्छे से क्लीन करा, पूरे सेक्शन को क्लीन करा। नाउ इस पॉइंट पे आए, नाउ हल्का हल्का से स्प्रेड करा जहाँ तक ये स्प्रेड हो जाएगा हमारा सेक्शन। हमारी वो बैंक्स भी आएंगी, वो भी इस पॉइंट से कनेक्टेड आएगी ऐसे, जस्ट इस पॉइंट पे। नाउ सेक्शन को यहाँ पे ऐसे होल्ड करा, यहाँ पे इसको ऐसे जस्ट हल्का सा फोल्ड करा, एक जस्ट यूपिन इस पॉइंट पे। सेक्शन को अच्छे से क्लीन कर दिया हमने, अच्छे से क्लीन। नाउ अब इस पे जस्ट हम लाइनों को बना लेंगे। अभी जस्ट हम ड्राई हेयर पे लाइनों को पुल कर रहे हैं, एक एक फिंगर के डिस्टेंस पे। जैसे ही हमें आपकी हमारी लाइनों की प्लेसमेंट अच्छी लगेगी, देन हम उसे फिक्स कर लेंगे। अब इन्हें थोड़ी सी हम अप कर लेते हैं, जहाँ पे आपकी लाइनें डिफाइन करनी हो वहाँ पे आप यू पिन लगा दें, ताकि आपकी लाइनें वेल डिफाइंड हो जाए। नाउ इन पर हल्का हल्का स्प्रे कर ले आप, और इन्हें क्लीन और क्रीज दोनों एक साथ करें। थोड़ा थोड़ा स्प्रे करें दूर से आप, और हम हाथों के ऊपर स्प्रे नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइनें पूरी तरह वहाँ पे रुकी रहे, तो इसके एंड पॉइंट पे जहाँ पे आपकी लाइनें हैं, वहाँ ठीक लाइनों को पुल करते हुए यू पिन लगा दें, ताकि आपकी जो लाइनें हैं पूरी डिफाइंड रहे, टेक्चराइज रहे, मिक्सअप ना हो वो। आप में भी एंड पॉइंट तक लाइनों को पुल करें आप ऐसे, इसको भी जस्ट ऐसे। नाउ अब इन्हें क्लीन करें, एक एक फ्लाई फ्रीजी हेयर आपको क्लीन हो जाएगा। नाउ सेम आप इधर बैक पॉइंट पे आए, आपने जस्ट अपने पोनी के हेयर को साइड करा, इस सेक्शन को लिया आपने, इसको जस्ट हल्का सा इधर की तरफ जस्ट हल्का सा मतलब ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक यहाँ पे। जस्ट हमने अपनी फिंगर को प्रेस करा हॉरिजेंटली सेक्शन के ऊपर, बॉब पिन को ऊपर करा, एक नीचे वाले हेयर में गई, एक अप वाले हेयर पे, जस्ट फर्स्ट लॉक हो गई। सेकंड बॉब पिन आपको अच्छे से पता है हम क्रिस क्रॉस में लॉक करते हैं, जस्ट ऐसे ली, जस्ट अप टू डाउन, नीचे की तरफ। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक और बॉब पिन ले, ठीक नीचे वाले हेयर में आए, जस्ट ऐसे
3 बॉब पिन लगाई हमने यहाँ पे, ग्रिपिंग करी, जस्ट यू पिन को रिमूव कर दिया और ये सेक्शन इधर आ जाएगा हमारा। फ्रंट पे हमने न्यू पिन को लगा रहने दिया है। नाउ हमारी बैंक्स हैं। नाउ अब इस फ्रंट बैंक को बनाएंगे हम। आज हमने सेक्शन बहुत पतला लिया हुआ है। अगर आप सेक्शन मोटा और पतला लेते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको स्टील क्लिप की जरूरत पड़ती है। नाउ हमने सेक्शन को लिया, जस्ट इसे हल्का सा हमने ऐसे स्प्रेड करा। हमारा सेक्शन आज बहुत पतला है। नाउ स्प्रे, दोनों तरफ से इसमें स्प्रे करा। नाउ क्लीन, नाउ स्प्रे, नाउ क्लीन, इसमें से चिपकाया। नाउ आज हमने स्टील क्लिप ली और नाउ स्टील क्लिप को हमने यहाँ पे लगा दिया। नाउ स्प्रे करा, इसमें हमने चिपकाया। स्टील क्लिप लगाने का भी हम उसमें चिपका रहे हैं उसे जस्ट। नाउ रेस्ट ऑफ सेक्शन को हमने क्लीन करा। ये डमी है तो इसमें शार्प पॉइंट विजिबल होगा। ना उसको जस्ट स्प्रेड करा हमने आगे की तरफ। इसको जस्ट यहाँ पे हम इसको जस्ट अभी हम यहाँ पे एक फाइन पिन लगा देंगे। सेक्शन को जस्ट हमने स्प्रेड करा नीचे की तरफ, जस्ट ऐसे स्प्रे स्प्रे स्प्रे। अभी बैक पॉइंट पे जस्ट टेम्परेरी एक यू पिन को हमने लगा दिया। नाउ ठीक इस पॉइंट पे जस्ट हमने बैंक को कनेक्ट करा, फाइन पिन ली। आपके ये अगर ब्लैक हेयर रहेंगे तो ये और ज़्यादा आपके विजिबल नहीं होंगे। सी, हमने जस्ट इस पॉइंट के हिडन पॉइंट पे जस्ट एक और दो ऐसे हमने फाइन पिन लगा दी। सी, अब आपको पॉइंट कवर हो गया होगा। नाउ अभी हमने आगे बैंक्स में वो लगा रहा दिया स्टील क्लिप। नाउ इस पॉइंट पे आए, ये सेक्शन आपका यहाँ पे है। नाउ एक बॉब पिन ली, इसको नीचे वाले हेयर पे रखा, नीचे वाले हेयर के सपोर्ट में गए, जस्ट लॉक, स्प्रे। नाउ अब आपके सेक्शन रह गए हैं ये वाला सी। नाउ ये रह रहा है आपका। नाउ आपने ऐसे बेस लिया, ये हम कुछ डोनट के कट पीसेस ले रहे हैं यहाँ पे। नाउ इतना सा हमने कट पीसेस लिया डोनट का। नाउ इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, कितने में हमें बेस चाहिए। हमें बेस इतने पे चाहिए ऐसे। नाउ ठीक इधर आए, उधर हमने फ्लैट रखा हुआ है इसको, तो हम उधर जस्ट इसको ऐसे करेंगे, जस्ट उस तरफ एक वुडन स्टिक लगाए हमने इसको होल्ड करने के लिए ऐसे। नाउ इधर आए, ठीक हमने बेस को ऐसे रखा, अच्छे से। नाउ आपको कुछ यूपिन लगानी है। यूपिन ध्यान से लगाएं, आपका इस तरफ फ्रंट है वो खराब ना हो। एक मिड में भी गए, दो, तीन। क्लाइंट की डेंसिटी ज़्यादा है और आपके ज़्यादा हेयर है तो आप बेस को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सेम हमने अब इस पॉइंट से वुडन स्टिक को हटाया और उस पॉइंट पे भी हमने जस्ट यूपिन को लगाया। एक यूपिन फ्रंट से जस्ट पोने के हेयर में, ताकि वो यहाँ से भी अच्छे से ग्रिप हो। इस पॉइंट से जस्ट इसमें, ताकि वो यहाँ से भी अच्छे से ग्रिप हो। नीचे से भी हम आए, हमने बेस को पकड़ा, जस्ट उसे ग्रिप करा, ताकि उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे। नाउ ये मेंटेन हो गया है। अब आपके ये वाले हेयर है, ये आपके कभी किसी काम के नहीं है। नाउ इन सेक्शन को ले आप, इनको हल्का हल्का ऐसे बैक कॉम्ब कर लें, इन वाले हेयर को भी जस्ट ऐसे हल्का हल्का स्प्रे। नाउ इनको जस्ट इस पॉइंट पे लेकर आए ऐसे आप, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। इनको आप चाहें तो जस्ट ऐसे बेस के ऊपर में कवर कर सकते हैं, जस्ट ऐसे। एक यूपिन सेम इस पॉइंट से हमने इसमें ऐसे लगाई, एक यूपिन, ताकि बेस आपका जब इसमें सेम कलर का हो जाएगा
तो आपका ट्रांसपेरेंट अगर भी होता है सेक्शन तो भी वो आपका इसमें विजिबल नहीं होगा। नाउ इस सेक्शन को जस्ट यहाँ पे ऐसे रोटेट करा हमने, रोटेट करके भी हमने ठीक इसमें ऐसे इसे लगा लिया। नाउ इस वाले हेयर को भी जस्ट ऐसे ही लेंगे हम, आए, क्लीन करा, ठीक है, किस पॉइंट पे हमने यू पिन को लगाया, ठीक ऐसे इसको टाइट करते हुए। नाउ ये किधर आए, ठीक ऐसे। नाउ स्प्रे क्लीन कर ले, अब बढ़ जा रही है आपकी तरफ। नाउ अब आपके ये सेक्शंस हैं, आपके मेन सेक्शंस है। नाउ इन सेक्शंस को ले यहाँ, इन्हें आपने कॉम करा अच्छे से, कॉम करा, हमने जस्ट इतना सा हेयर लिया, रेस्ट ऑफ हेयर को हमने छोड़ दिया यहीं पे। नाउ नाउ इसके हमने 3 पार्ट कर लिया ऐसे, 1 2 और 3। नाउ इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद पहला सेक्शन इधर, दूसरा सेक्शन इधर, ये 3 स्टैंड रेडी बना रहे हैं हम, जस्ट ऐसे। इसे जस्ट आप लूज लूज बनाएं, ज़्यादा टाइट टाइट नहीं। नाउ आप पूरी भी बना सकते हैं पहले। नाउ इधर आए, इसमें से जस्ट हम ऐसे जस्ट पुलिंग कर रहे हैं। आप इसे स्प्रेड भी बोल सकते हैं कि आप इसे जस्ट फैला रहे हैं ऐसे। इससे पीछे वाला सेक्शन इससे ज़्यादा जस्ट स्प्रेड होगा, जस्ट ऐसे। स्प्रे क्लीन। नाउ ये वाला सेक्शन है आपका, जस्ट इसको भी वो ट्रांसपेरेंट हो जाए चलेगा, कोई नहीं। इसके पीछे भी जस्ट और सेक्शन आएंगे तो उससे आपको उसका लुक पता चल जाएगा। नाउ थीम हम नीचे की तरफ आए, जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे। तीन हमारा इस पॉइंट पे हुआ, ऐसे। एक और हम इस पॉइंट पे बना के जैसे ब्रेड को क्लोज करेंगे, बिकॉज नीचे ये और ज़्यादा फ्रीजी हो जाएगा हमारा। नाउ क्लीन। नाउ हमने जस्ट इस पॉइंट को बैक कॉम कर दिया, जस्ट स्प्रे ऐसे। नाउ ये ठीक हमारा इस पॉइंट पे ऐसे कनेक्टेड होगा। यहाँ नीचे की तरफ बेस के सपोर्ट में एक यू पिन लगाई हमने, इसको आएंगे ठीक ऐसे, आगे की तरफ जस्ट ऐसे डायरेक्शन देंगे, जस्ट ऐसे जैसे हमने आपको बताया। जस्ट इसे आप जस्ट ऐसे डायरेक्शन देंगे ताकि वो आपका इसी पॉइंट पे जस्ट ऐसे विजिबल रहेगा। नाउ अभी नीचे मुझसे बस जस्ट यू पिन लगा के हमने, नाउ हमने एक और सेक्शन लेना है इसमें से। अब सेक्शन बारीक बारीक अपने हिसाब से ले, जस्ट सेम हमने इसमें भी 3 स्टैंड ही ब्रेड बनानी है। नाउ जस्ट ये सेक्शन इधर, ये सेक्शन इधर। नाउ ये वाला सेक्शन सेम इधर, ये वाला सेक्शन इधर, दो, जस्ट तीन, तीन सेक्शन बनाए आपने, हम आपको इधर से दिखा रहे हैं। नाउ उसको होल्ड कर रखा है हमने हैंड में, अपने हैंड प्रेशर से आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी उसे टाइट लूज करना है। नाउ आपने एक सेक्शन को खींचा, सी वो ऐसे दिखेगा इधर, जस्ट उसको इमेजिन करते हुए हम उसको जस्ट पुल आउट कर रहे हैं, दो। नाउ तीन, सी, स्प्रे स्प्रे, सेम, नीचे आए, और उसमें भी एक सेक्शन हमारा और दिख सकता है,
तो हम बिल्कुल दिखाएंगे उसमें। नाउ ऐसे स्प्रे। नाउ थोड़ी दूर तक हम उसमें हमने ऐसे ब्रेड बनाई। जब वो हमारा सेक्शन टाइट हो गया देन हमने उसे होल्ड करा, 2 बार बैक कॉम ताकि वो सेक्शन ओपन ना हो। नाउ क्लीन। नाउ जस्ट डायरेक्शन दे से भी, इसमें जस्ट आपने ऐसे चिपकाया ऐसे। नाउ इस पॉइंट पे ऐसे सेक्शन नीचे गया और ऐसे ऐसे आपको इसकी लुक समझ में आएगी कि हम कहाँ से इसको जस्ट कैसे कर रहे हैं। सी 2 सेक्शन ही बनाए भी हमने, जस्ट ऐसे। नाउ इधर आएंगे, एक और सेक्शन लेंगे। हमने इतना से एक और सेक्शन लिया लिया हमने। सेम 1 2 और 3, 3 पार्ट लिए हमने। नाउ ये सेक्शन इधर की तरफ, ये सेक्शन इधर की तरफ, और फिर ऐसे, नाउ फिर ऐसे, नाउ ऐसे, नाउ ऐसे, नाउ ऐसे, नाउ ऐसे। नाउ इतने पार्ट हमने बनाए। सेम इधर आए, जस्ट उसको हमने ऐसे स्प्रेड कर लिया। वो जितना स्प्रेड हो सकती है। ये सब एक दूसरे को बैकग्राउंड दे रहा है, ये फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर। जस्ट आप ऐसे स्प्रेड करें। 3 पॉइंट दिखाए अपने उसमें। स्प्रे, स्प्रे के हेयर को अपने करा। ये बनाने से पहले अगर आप इसमें सीरम लगा लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, और ज़्यादा आपकी फ्रीज कंट्रोल रहेगी। तो आप इन पे सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर एक यूपिन नीचे। पहले आप चाहे तो यूपिन लगा ले, फिर कुछ यूपिन ले और इनको जस्ट क्लोजर करें। ये हम जो कर रहे हैं, ये हम क्लोजर कर रहे हैं इनको, ताकि इनके जो बीच में जो गैप है वो ना दिखे, बिकॉज गैप में आपका बेस है। तो ये इतना अगर क्लोजर क्लोजर बनाएंगे ना तो हमें हेयर ज़्यादा चाहिए। इसलिए आप पतले पतले सेक्शन ले और बेस को सिर्फ इन्हीं हेयर से कवर करें, इससे कवर ना करें। नाउ अब एक और सेक्शन लेंगे, जस्ट ऐसे। नाउ इसमें भी सेम 1 2 और 3, जस्ट ऐसे 3 पार्ट। सेम ये इधर 3 स्टैंड ब्रेड। सेम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस केवल ये 3 स्टैंड ब्रेड बना रहे हैं और जस्ट उसे ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं। नथिंग, केवल अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए कि कौन किससे ज़्यादा रहेगा। सेम इधर आए, इस पॉइंट पे आए, देखा उसको। सेम इसको जस्ट स्प्रेडिंग। इस पॉइंट तक स्प्रे, जस्ट ऐसे। सेम जस्ट ऐसे। सेम अब ये थर्ड वाला सेक्शन, इसको भी जस्ट पुल आउट करा आपने ऐसे। स्प्रे। नाउ और सेक्शन को जब इसमें बना ले एक कम से कम एटलीस्ट। आए इधर, नाउ ऐसे अपने स्प्रे करा। नाउ जस्ट ऐसे रेस्ट ऑफ एयर की हमारी ब्रेड बनी पड़ी है। जस्ट उसको बैक कॉम कर दिया हमने। जस्ट नीचे गए, नीचे क्यूब पिन,
अब ये सेक्शन जस्ट ऐसा है, जस्ट उसको इधर ऐसे करा, डायरेक्शन दी, जो कैसे हमारी दिखनी चाहिए सी। जैसे हम उसको चाह रहे हैं डायरेक्शन पे दिखाना, जस्ट उसे ऐसे यू पिन से इधर करा, जस्ट उसे ऐसे इधर करा और यू पिन लगा रहे हैं उसमें हम, ताकि वो हमारी पेटल्स ऐसी दिखे, जस्ट ऐसी। स्प्रे कर रहे हैं हम इन सब सेक्शन का ऐसे ही जस्ट ले लेके थ्री स्टैंड ब्रिड बनाएंगे और पुल करेंगे। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए। नाउ हम पहुंचते हैं कि नीचे ने लॉक कैसे करना है। तो ओके गाइस, हमने इसको इस पॉइंट से जस्ट कवर कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी भी इनमें यू पिन्स लगी है और सारे सेक्शन जस्ट यहाँ नीचे यू पिन से लॉक है। अब सेम उन सेक्शन को लेंगे, उन्हें जस्ट जस्ट ऐसी इनसाइड, उन यू पिन को निकालने की आपको कोई नीड नहीं है। उसमें जस्ट इनसाइड आप जो है ऐसी लॉक वाली यू पिन्स लगा ले, जस्ट राउंडेड ऐसे। जस्ट हमने उस सेक्शन को नीचे ऐसे डाउनवर्ड जस्ट लॉक कर लिया है। नाउ इन सबको हम रिमूव करके जैसे इसे कर्ल्स करके इसका फाइनल लुक आपको शो करते हैं गाइस। सो ओके गाइस, ये आपका कुछ स्टेप का फाइनल लुक है। ये आपकी बैंक्स हो गई है, ये आपकी लाइन वर्क और ये आपकी ब्रेडेड लुक हो गई है। इसे आप एडवांस पिकॉक बन भी कह सकते हैं। ये आपका जस्ट एक पिकॉक बन हेयर स्टाइल है, जैसे आप पिकॉक में नीचे बनाते हैं। होप सो गाइस स्टाइलिंग आपको ईजी लगी हो। तो मिलता है आपसे अपनी अगली हेयर स्टाइल।